हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक्सरसाइज का पार्ट फर्स्ट में हमने 1 to 9 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। इसमें 10 to 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए 10वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, वाई इज़ रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जो रेस्पिरेशन है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर्ड क्यों किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ digestion. The complex food break into simpler molecules as a result of which heat energy is produced. That's why respiration is an exothermic reaction. यानी कि फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहली बात तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या हो, हीट प्रोड्यूस हो। ठीक है, हीट क्या है, हीट का लॉस हो, हीट निकले। तो क्या होता है, देखिए रेस्पिरेशन में हम जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है डेट इज़ ऑफ C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। अब आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन कैसे हो गई, तो देखिए हम ऑक्सीजन क्या है लेते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है ग्लूकोज हमारे पेट में जो बनता है डाइजेशन के बाद, तो उसके बाद क्या बनता है, ये बनता है 6CO2 + 6H2O + हीट। लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट निकलती है। और ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कंसीडर कर देते हैं इसी चक्कर से, इसी कारण से, क्योंकि क्या हो रहा है, हीट का लॉस हो रहा है, हीट निकल रही है, इसलिए क्या है, रेस्पिरेशन इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो कि देखिए 11 क्वेश्चन क्या कहता है, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन। तो क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स आपको मैंने पढ़ाया कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, वन और मोर सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। और वहीं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कंपोजिशन रिएक्शन में जो आपका सिंगल सब्सटेंस है वो टूट कर दो या दो से अधिक क्या है प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो एक रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट बनना है, ठीक है, सिंगल। और वहीं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, वो वही सिंगल सब्सटेंस टूट करके क्या कर रहा है, सिंगल सब्सटेंस टूट रहा है। ठीक है, टूट करके क्या है, प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, यही क्या, एक से अधिक। तो देखिए ऐसे में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो यहीं से दिख रहे हैं। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये देखिए, आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। फॉलोइंग आर द रीजन्स विच शो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन विच आर। तो यहाँ से देखिए आप बना लेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको क्या है बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। सबसे पहला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। थॉस रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स टू गिव टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया वही हो रहा है। ठीक है, जो सिंगल सब्सटेंस होता है वो ब्रेक डाउन हो करके क्या करता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, थॉस रिएक्शन इन विच टू और मोर देन सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये इनकी डेफिनेशन भी है। ठीक है, इनकी परिभाषा है कि आखिरकार होते क्या हैं। ठीक है, तो एग्जाम में अगर ये भी पूछ लिया है व्हाट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप यही लिखेंगे, व्हाट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो भी आप ये लिखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट दे दिया हमने रीजन। सेकंड क्या है, आल्सो नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है सब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, और जितनी भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है प्लस NO2 गैस बनती है। ठीक है, अब देखिए, और दूसरा इसका एग्जांपल है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका एग्जांपल ये है, लेड नाइट्रेट जो हीट करते हैं लेड ऑक्साइड बनता है प्लस NO2 बनता है। ठीक है,
तो ये क्या हो रहा है, सिंगल जो आपका सब्सटेंस है वो टूट करके टू प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, जो सब्सटेंसेस है कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो यही है आपका क्या एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब 12वां क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, राइट वन इक्वेशंस ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आप समझ गए होंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस रूप में प्रदान की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया, ठीक है। तो इन रूप में दी जाती है, तो इनके हमें इक्वेशंस को लिखने हैं। तो सबसे पहला देखिए आपको आंसर कैसे लिखना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। और इसका आप एग्जांपल देंगे FeSO4, ठीक है। आयरन सल्फेट क्या बना रहा है, Fe2O3 बना रहा है प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। तो हम इसे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। देखिए ये त्रिभुजी जैसा जो साइन है ये किसका है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब हम हीट देते हैं तो हीट का साइन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसे डाल्टा कहते हैं, डाल्टा। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है, और इसका फोटोग्राफी में भी यूज़ लिया जाता है, ठीक है। इसकी देखिए आपको इक्वेशन क्या लिखनी है कि AgCl क्या है, जब आप इसे सनलाइट दे रहे हैं तो ये टूट के क्या बना रहा है, Ag + Cl2 बना रहा है, ठीक है। अब तीसरा वाला देख लीजिए फ्रेंड्स। तीसरा वाला व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होती है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। तो इसका सिंपल एग्जांपल है H2O। वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या बनाता है, H2 + O2 बनाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका एग्जाम्पल। देखिए H2O क्या बना रहा है, H2 + O2 बना रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप जानते हैं क्या होती है, इन पे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आप लिखेंगे, तो पहला देखिए आपको आंसर में क्या लिखना है, आपको ऐसे बॉक्स बना लेना है, ठीक है। वैसे आपको टीचर्स आपके बनवाते होंगे वैसे ही है। इन दिस रिएक्शंस मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो क्या होता है फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्टिव अधिक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल होता है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इन दियर रिएक्शन इन एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट होते हैं उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, आयनों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब दूसरा वाला देखिए, इसका दूसरा नंबर आपको क्या डाल के लिखना है, रिएक्शन आर यूजुअली स्लो एंड टेक्स अ लॉट टाइम। तो जो ये रिएक्शंस होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या है, टाइम ज़्यादा लगता है और ये स्लो होती है। उसी का अपोजिट जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें रिएक्शन आर यूजुअली फास्ट एंड टेक्स वेरी लेस टाइम, यानी कि रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है और कम टाइम लेती है, ठीक है। एक दूसरे का क्या है, अपोजिट हो जा रहा है, तो इससे आप आराम से कर लेंगे। और तीसरा क्या है, देखिए तीसरा है चेंज इन कलर। जो भी आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें जो कलर होता है वो चेंज होता है, ठीक है। और जो आपका ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ PPT होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनता है। अब चौथा पॉइंट देख लीजिए। तो फ्रेंड्स चौथे पॉइंट में आप एक एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है Fe + CuSO4 आयरन + कॉपर सल्फेट क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट + कॉपर। इधर आपका काम है, आप ढूंढ के लाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल, ठीक है। अगर नहीं मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बहुत ही ईजी है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो मैं क्लास 10 पे था तब तो मैंने इसे नहीं किया था, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देख लीजिए इसका आंसर भी, ठीक है। आपको 99+ स्कोर करना है
all the reactions in which precipitate forms whenever there is a reaction occur called precipitation reaction। यानी कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें पीपीटी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जांपल देखिए Na2SO4 ठीक है, सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो NaCl बनता है और BSO4 क्या है, यहाँ PPT है, ठीक है, BSO4 PPT होता है, ठीक है, जो कि वाइट PPT होता है, ठीक है, देख लीजिए बेरियम सल्फेट होता है, यहाँ पर PPT है, ठीक है, आपका यहाँ पर बेरियम सल्फेट PPT है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। तो फ्रेंड्स 16 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन के यहाँ पर हमें कहना है, और गेन भी है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अकर्स। यानी कि फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन क्या है, ऐड होती है, या तो देखिए किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगी तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है, या फिर उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होगा। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है या ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। और अगर दोनों हो रहा है तो हम उसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं, बताइए, कमेंट करना। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ओके। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये होता है। तो अब एग्जांपल देते हैं इसका एक। तो इसका एग्जांपल है, देखिए कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, कॉपर प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। अब बात कर लेते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अकर्स। तो देखिए इसका अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लेकिन यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जब आप डेफिनेशन लिख के इसे पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। तो एग्जांपल देखिए इसका क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या बना रहे हैं, कॉपर प्लस H2O। मतलब एक ही एग्जांपल दोनों में मैंने लिख दिया है लेकिन अलग अलग तरीके से, यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन कॉपर से चली जा रही है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब 17वां क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये देख लेते हैं। शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड। तो फ्रेंड्स देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, 17वें क्वेश्चन का। तो देखिए जो एक्स आपका एलिमेंट है वो क्या है, वो शाइन करता है, ठीक है, और ब्राउन कलर का है। तो देखिए ब्राउन कलर का एलिमेंट क्या होता है, ब्राउन कलर का एक ही एलिमेंट है, वो होता है कॉपर, ठीक है, Cu कॉपर क्या है, कॉपर ही आपका वो एक्स है, ठीक है, एक्स एलिमेंट का नेम है कॉपर, ठीक है, क्योंकि क्या है कि ब्राउन कलर का सिर्फ और सिर्फ कॉपर होता है। अब देखिए जब ये ब्लैक कब होता है, ये क्या होता है, एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो मैं इसे बैलेंस कर देता हूँ। तो जब कॉपर ऑक्साइड बनता है वो क्या है, वो ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड की जो लेयर होती है, जो भी कॉपर ऑक्साइड बनता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो आपका जो कलर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए एलिमेंट आपका क्या था, एलिमेंट आपका कॉपर था, और जो ब्लैक कलर का उसका कंपाउंड होता है वो होता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए हम आयरन पर पेंट इसलिए करते हैं, हम उसे कोरोजन से बचाना चाहते हैं, ठीक है। कोरोजन से बचाने के लिए आयरन पर हम पेंट करते हैं, ग्रीस भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन पेंट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है, ठीक है, और तेल भी लगाते हैं। तो सीधी सी बात है कि हम आयरन को क्या है, कोरोजन से बचाने के लिए हम उसे क्या है, पेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसमें कोरोजन की प्रोसेस ना हो पाए, ठीक है, और हमारा मेटल ख़राब ना हो। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स
टू प्रिवेंट कोरोजन बिकॉज पेंट एक्ट्स as a layer, so iron metal does not comes in contact with moisture and oxygen, hence corrosion does not occur। तो देखिए ऑक्सीजन या फिर जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, ठीक है, उसी के कारण से किसी भी मेटल पर कोरोजन होता है। तो जो लेयर होती है आपकी, ठीक है, जो पेंट होता है, पेंट क्या है, इनके कांटेक्ट में से आने ही नहीं देगा। जब ये आपका आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो कोरोड नहीं होगा, ठीक है। और इसकी आप लिख देंगे, ठीक है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि रिएक्शन लिखना केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं और 20वां क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। तो देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। तो भैया ऑयल और फैटी फूड को हम जो भी नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं, ठीक है, इसका हमें उत्तर देना है। तो देखिए नाइट्रोजन गैस आप जानते होंगे चिप्स की थैलियों में तो खास करके भरी जाती है, तो सभी को पता होगा, ठीक है। 1 नंबर पे क्वेश्चन भी आया था तो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा इसलिए करते हैं फ्रेंड्स ताकि ऑक्सीडेशन ना हो सके। जो आपका नाइट्रोजन है वो एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि ऑक्सीजन को रोक देता है वो आने से, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो वो क्या करता है, वो आपका ऑक्सीजन है उसको, जो फूड है आपका ऑयली या फिर फैटी, उससे वो रिएक्शन नाइट्रोजन आपका क्या है, ऑक्सीजन को उससे रिएक्शन नहीं करने देता है, ठीक है, ऑयली और फैटी फूड से। इसलिए आपका जो फूड होता है वो सही रहता है, इसलिए आपका नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। उसका आंसर कैसे लिखना है देख लीजिए। इन पर्पस ऑफ फीलिंग नाइट्रोजन गैस इज़ यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट इज प्रिवेंट द फूड from getting oxidized as a result of which rancidity does not take place। यानी कि फ्रेंड्स रेंसिडिटी हो जाती है। देखिए रेंसिडिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स आते हैं। 20वां क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। नाइट्रोजन इसलिए भरी जाती है ताकि वो वहाँ पर रेंसिडिटी ना हो सके, ठीक है, आपका जो ऑयल या फैटी फूड है वो ख़राब ना हो। इसलिए जो 5 रुपये की आपकी चिप्स की पैकेट होती है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस की कीमत ही 3 रुपये होगी, ठीक है, बाकी 2 रुपये की थोड़ी सी चिप्स होती है, ऐसा मामला है कुल मिला के, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जल्दी। तो अब वहीं मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही वीडियो को फुल वॉच करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। आपके